अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। क्या लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच को पीपल्स पार्टी क़यादत की सरपरस्ती हासिल थी और किस किस सियासी जमात ने उज़ैर बलोच और इसके ग्रोह से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की? हर गुजरते दिन के साथ ये बहस बढ़ती जा रही है। पहले सिंध हुकूमत और अली जैदी की अलग अलग GITs की बुनियाद पर यह बहस हो रही थी, मगर अब उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच के इंटरव्यूज के साथ कई नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इन इंटरव्यूज में हबीब जान बलोच एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और उज़ैर जान बलोच के दरमियान गहरे ताल्लुकात से पर्दा उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये इंकशाफ भी कर रहा है कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह उज़ैर बलोच से सियासी फायदे हासिल किए। याद रहे कि वफाकी वजीर अली जैदी के मुसलसल दबाव के बाद सिंध हुकूमत ने बिल आखिर 6 रोज पहले उज़ैर जान बलोच समेत 3 GITs पब्लिक की थी। उज़ैर बलोच की GIT पब्लिक होने से पहले वफाकी वजीर अली जैदी ने यह दावा किया था कि GITs में उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात और सियासी सरपरस्ती के राजों से पर्दा उठाया गया है, मगर जो GIT सिंध हुकूमत ने जारी की इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं था, जिसके जवाब में अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की नामुकम्मल GIT जारी की है। और इसके बाद अली जैदी उज़ैर बलोच की अलग GIT सामने ले आए, जिसमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का जिक्र मौजूद था। इसके बाद अली जैदी ने 2 रोज पहले एक ट्वीट में यह दावा भी किया था कि वो एक ऐसा धमाका खेज इंटरव्यू सामने लाएंगे जिससे एक बार फिर आसिफ अली जरदारी और उनके मुजरिमों के ग्रोह बेनकाब हो जाएंगे। और फिर कल अली जैदी ने उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच का इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ किया था और बताया था कि पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को मनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। मगर अहम बात यह है कि इस वीडियो के बाद हबीब जान बलोच के 2 और अहम इंटरव्यू सामने आए हैं। इनमें इंकशाफ किए गए हैं कि उज़ैर बलोच के तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुकात थे। हबीब जान बलोच ने यह दावा किया है कि उज़ैर बलोच ही था जिसकी सपोर्ट की वजह से तहरीक इंसाफ कराची में सियासी सरगर्मियां कर सकी थी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को दिए गए इंटरव्यू में हबीब जान बलोच ने यह दावा भी किया है कि अगर उज़ैर बलोच का ग्रुप तहरीक इंसाफ की मदद ना करता तो तहरीक इंसाफ कराची में कोई जलसा नहीं कर पाती। ये उज़ैर बलोच का ग्रुप था जिसने तहरीक इंसाफ को कराची में पहली बार ऑक्सीजन फराहम किया था। इमरान खान कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, कराची में ये जलसा नहीं कर सकते थे। फैसल वाडा से मैं पूछना चाहूँगा कि क्लिफ्टन का पहला जलसा आपने कैसे किया था, बताया ना लोगों को। अली जैदी से भी मैं पूछना चाहूँगा, लियारी और मलिर PTI की बैकबोन था, ये कि हमने उनको पहला ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था लियारी की सूरत में। राबिया ज़िया UK की प्रेसिडेंट बोले खान साहब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात करना चाह रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात हुई, तय हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे। इनके पहले जलसे में उज़ैर जान बलोच ने 40 या 25 सुजुकियाँ भेजी हैं, तो हमने फिर सपोर्ट की। यहाँ तक कि हमने तो लाड़काना के जलसे में भी लोग भेजे। नईमुल हक मरूम हमारा ब्रिज थे राब्ते का, और बातें बहुत आगे तक चली गई थी। मैं तो PTI का बंदा था और अब भी समझे हूँ। हमने तो इमरान को सपोर्ट की थी कि जनाब करप्शन के एजेंडे पे हम आपके साथ हैं। जरदारी की बुक्स में हम जानबूझ कर गए थे इमरान के पास। मेरे पास तो तस्वीर अली जैदी के साथ भी हैं, मैं जारी नहीं करना चाहता। हबीब जान बलोच ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से राब्ता किया, जिसके बाद फैसला हुआ कि अमन कमेटी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी। नईमुल हक तहरीक इंसाफ और उज़ैर बलोच के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे थे, जबकि इनके पास अली जैदी और नईमुल हक के साथ तस्वीर आज भी मौजूद हैं। कल समा TV पर हबीब जान बलोच ने यह भी दावा किया है कि उनके तहरीक इंसाफ से माजी में भी राब्ते थे और आज भी उनके वुज़रा के साथ राब्ते हैं। हमारे राब्ते थे और आज भी हमारे राब्ते हैं। तहरीक इंसाफ के 3 लोगों के मेरे पास फोन है, मैंने अटेंड नहीं किया। तीनों वफाकी गुजरा हैं। थैंक्स टू लियारी, अगर 2014 में उज़ैर बलोच की टीम इमरान खान के धरनों को कराची में सपोर्ट न करती बीबी, तो कराची का ये माहौल ही नहीं बनता। पूछें फैसल वाडा से कि हबीब जान से आपकी बात हुई थी धरनों के लिए, और कितने दिन तक लियारी से सुजुकियां भर भर के जा रही थी। सैफी एडवोकेट साहबा वहाँ क्या स्पीच करती थी, दाद रहीम बलोच वहाँ क्या स्पीच किया करते थे। हमारे पास तो उनकी तस्वीर मौजूद है। अब ये ना माने तो ये अलग बात है। हबीब जान बलोच ये कह रहे हैं कि अगर उज़ैर बलोच की टीम 2014 में इमरान खान की कराची में धरनों को सपोर्ट ना करती तो वो धरने दे ही नहीं सकते थे। अहम बात यह है कि जिस शख्स की वीडियो अली जैदी ने यह कहकर अपलोड की थी कि यह शख्स आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रहा है, अब वही शख्स तहरीक इंसाफ और उज़ैर बलोच के दरमियान ताल्लुकात का दावा भी कर रहा है और वो ये भी समझता है कि उज़ैर बलोच बिल्कुल मासूम है।
आपके कहने का मतलब यह है कि इस वक्त उज़ैर जान बलोच के मसले पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों इस पर खुलकर सियासत कर रही हैं। मैं कहूँगा 100 नहीं, ये 1000% ये जैदी ने तो ट्वीट करके ये कहा है। अब वो ट्वीट मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी वाले चला रहे हैं। तो जैदी साहब, हम कल भी इनोसेंट थे, हम आज भी इनोसेंट हैं। मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि आई एम इनोसेंट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जैसी मेरी माँ ने पैदा किया था। और उज़ैर के बारे में भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक आध गलती हुई होगी, लेकिन ही इज़ ऑल्सो इनोसेंट। जिस शख्स को अली जैदी सबसे बड़ा गैंगस्टर करार देते हैं, हबीब जान बलोच के मुताबिक वो बिल्कुल मासूम है। अब अली जैदी बताएं कि जिस शख्स को सच्चा मानकर उन्होंने उसकी वीडियो अपलोड की थी, वीडियो शेयर की थी, क्या वो शख्स इस हवाले से भी सच बोल रहा है कि उज़ैर जान बलोच मासूम है? अली जैदी ने हबीब जान बलोच की वीडियो ये कहकर अपलोड की थी कि जिस शख्स ने लियारी गैंग वॉर को बहुत करीब से देखा है, वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बेनकाब कर रहा है। यानी उन्हें इस बात का यकीन था कि ये शख्स जो भी इल्जामात लगा रहा है, जो भी इंकशाफात कर रहा है, इसमें सच्चाई है। मगर अब यही शख्स ये दावा भी कर रहा है कि उज़ैर बलोच के सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि तहरीके इंसाफ से भी ताल्लुकात थे। इन दावों के बाद अली जैदी को चाहिए कि वो आकर बताएं कि जिस शख्स के बारे में वो ये समझते थे कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सच बोल रहा है, तो क्या ये शख्स तहरीके इंसाफ और उज़ैर बलोच के ताल्लुकात के बारे में भी सच बोल रहा है? ये बात इसलिए भी अहम है कि जो GIT रिपोर्ट अली जैदी ने जारी की थी, इसमें भी ये लिखा था कि तहरीके इंसाफ ने उज़ैर बलोच को पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। मगर प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में अली जैदी ने ये कहा था, ये जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। उनको इस बात का इल्म सिर्फ GIT से पता हुआ है कि किसी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से उज़ैर जान बलोच को पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। आपकी GIT सफ़र नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा छोड़ गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो MQM ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के ज़रिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना। मैंने ये पहली दफ़ा GIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये GIT दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूँ। अली जैदी कह रहे हैं कि उन्हें उज़ैर बलोच और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों का इल्म नहीं था। मगर उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच का दावा है कि अली जैदी खुद उन सारे मामलात में शामिल रहे हैं और इन राब्तों की वजह से उज़ैर बलोच ने तहरीक इंसाफ को सियासी मदद फराम की। अली जैदी साहब को चाहिए कि वो आकर बताएं कि जिस शख्स के बारे में वो समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सच बोल रहा है, तो क्या ये शख्स तहरीक इंसाफ और उज़ैर बलोच के ताल्लुकात के बारे में भी सच बोल रहा है या झूठ? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी कहा है कि अली जैदी ने ये झूठ कहा था कि उन्हें GIT से पता चला कि उज़ैर बलोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर अली जैदी उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे जिसको ये टास्क दी गई थी कि वो अमन कमेटी से राब्ता करें और अमन कमेटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करें। अली जैदी ने जो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में झूठ बोला, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने GIT में पढ़ा है। इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बातों को। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राज़ी करें। और फिर PTI के जो धरने थे कराची के, जो CVU पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और उनके स्टेज पर बैठते रहे और इनकी दावतें होती रहीं, इनकी मुलाकातें होती रहीं और ये मान नहीं रहे थे, लेकिन हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है। सईद गनी अली जैदी पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हबीब जान बलोच ने यह एतराफ़ कर लिया है कि उज़ैर बलोच और पीपल्स अमन कमेटी ने तहरीक इंसाफ को सियासी मदद फराम की। पिछले कुछ रोज से सिंध हुकूमत और अली जैदी के दरमियान अलग अलग GITs की बुनियाद पर बहस जारी थी, मगर अब हबीब जान बलोच के नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या अली जैदी उज़ैर बलोच की GIT इसलिए सामने लाए थे
क्योंकि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है और सियासी जमातों के दहशतगर्दों से राब्तों का पर्दा उठाना चाहते थे, बेनकाब करना चाहते थे और वो सारे सिलसिले को ख़त्म करना चाहते हैं कि दहशतगर्दों का और सियासी जमातों का कोई ताल्लुक रहे, या वो इसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनको सियासी फ़ायदा हासिल हो और वो इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे। क्योंकि उज़ैर जान बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच के जो बयानात सामने आए हैं, जो इंटरव्यूज़ में उनकी बातें सामने आई हैं, उससे ये वाज़ेह है कि जब पीपल्स अमन कमेटी और उज़ैर बलोच के ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से ख़राब हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उज़ैर बलोच और उसके साथियों के साथ सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। इसीलिए अब यह ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ इस पर गौर करे कि क्या मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ लेके जाना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों में देखने की ज़रूरत है कि किन उनके रहनुमाओं के राब्ते उज़ैर बलोच के साथ थे और क्या डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो कि ओन करते रहे हैं कि मैं उन एक्टिविटीज़ में मुलविस था जो उज़ैर बलोच करता रहा, जो दहशतगर्दों की कार्रवाई है वो करता रहा, उसका नोटिस क्या पार्टी लेगी या नहीं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 2 रोज़ पहले अली जैदी साहब ने कहा एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ, एक धमाका करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने जो है वीडियो रिलीज़ की हबीब जान बलोच की, जिसमें हबीब जान बलोच बता रहे थे कि मेरे क्या ताल्लुकात थे या उज़ैर बलोच के क्या ताल्लुकात थे पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यू सामने आए हबीब जान बलोच के, उसमें तो वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि अमन कमेटी के उज़ैर बलोच के तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुकात थे और तहरीक इंसाफ चाहती थी कि अमन कमेटी और उज़ैर बलोच पीटीआई में शामिल हो। और ये भी उन्होंने बताया कि बाकायदा जो कराची में आप लोगों का रिवाइवल था उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया अमन कमेटी ने, वो बैकबोन बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कराची में जो धरना था उसमें आपको सपोर्ट मिली अमन कमेटी की, लाड़काना में जो जलसा था उसमें भी सपोर्ट मिली आप लोगों को। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया शहजाद। सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को ये बता दूं और आपको भी मैं गिला कर रहा हूँ आपसे कि आपने मुझे फ़ोन करके बजाते ख़ुद ये कहा कि आपके इलेक्ट्रिक का जो कल मामला हुआ उस पर मेरे से बात करना चाहते हैं और आपने अक्सर पूरा टॉपिक ही बदल के JT पे कर दिया, विच इज़ नॉट माई फोर्टे। मैं गवर्नर हूँ, मैं बैठ के पॉलिटिकल बातें करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बट सिंस आई एम हियर, इस पे मैं इमरान साहब अगर आप वांटेड टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड, मैं इसको पहले एड्रेस कर देता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपको ये लिखा था कि इलेक्ट्रिक पर और सईद गनी साहब की एलिगेशंस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये आपको मैंने मैसेज भी सेंड किया था, आपके रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा एक दफा। दूसरी बात ये शहजाद कि जो अब आपने ये बात जिक्र छेड़ा है, नंबर 1 कि ये सारा जो JT का मामला है ये अली जैदी इसको अकेला 2 सालों से लेके चल रहे हैं कि JT पब्लिक होनी चाहिए। अगर इतना ही सिंपल मामला था कि JT में कुछ था ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं था, तो इसको सीगे राज में क्यों रखा गया 2 साल से, जब से वो कोर्ट में घूम रहा है, लड़ रहा है कि ये इसको पब्लिक कर दिया जाए। और इफ़ इट वाज दैट सिंपल तो इसको पब्लिक कर देना चाहिए था कि इसमें लो जी इसमें है ही कुछ नहीं, ये तो खाली सादा पेपर है, ये तो बिल्कुल मासूमाना चीज़ है, JT में तो कुछ भी नहीं। अब जो चीज़ सामने आई है, जो आपने अभी सारी चीज़ें मेंशन की और सवालात आपने किए, नंबर 1 तो मैं आपसे हल्फन कलमा पढ़ के ये कह सकता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं आपसे जो अभी बात कर रहा हूँ बिल्कुल सच बात आपसे कर रहा हूँ। ना हबीब से मेरी कभी मुलाकात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई, ना उज़ैर बलोच से मैं कभी बिलमुशाफा मिला, ना मेरी कोई इससे मुलाकात हुई। यानी इतना बड़ा झूठ बैठ के, ये जो सईद गनी एक प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं पीपल्स पार्टी की, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। जाके अपनी चीज़ों को देखें, अपनी वजारत को देखें, स्कूलों के हालों को देखें, उनको जाके संभालें, बजाय ये झूठ बोलने के। इससे कुछ ला हासिल बहस है। इस वक्त जो मामला ये JT का और सारी चीज़ का आ चुका है, इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में लीड करता रहा हूँ, मैं इसका मेन लीडर रहा हूँ, कराची का वर्कर रहा हूँ। अली जैदी मेरे साथ होते थे, नईमुल हक मेरे साथ होते थे, हम सब इकट्ठे साथ होते थे, डॉक्टर आरिफ अलवी मेरे साथ हुआ करते थे। हमने कभी ज़िंदगी में किसी टेररिस्ट से, किसी गुंडे से, किसी ऐसे शख्स से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ जिसके ऊपर टेररिज्म का, टेररिस्ट को छोड़ें, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाओ टेररिज्म का, उससे कभी मदद हासिल नहीं की। हमारी जंग थी सारी इसके खिलाफ, वरना तो हमें बड़ा आसान था, मैं खुद MQ में जाके बैठ जाता, मुझे तो सारी चीज़ें ऑफर हो जाती, कोई मसला नहीं था, अली जैदी चला जाता, क्या प्रॉब्लम थी अगर ये काम करना था। हमने ज़रूर ये 20 साल मेहनत करके यहाँ पे, और फिर आखिर में आके हमने सारे उन लोगों से मदद लेनी थी जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे थे।
ऐसा ना, बिल्कुल इंतहाई गलत इल्ज़ाम है ये, और ये हर एक को नज़र भी आ रहा है। किसके ताल्लुकात थे उज़ैर बलोच के साथ? उनकी वीडियो, मिठाई खाने की तस्वीरें, उसके घर पहुंचना, उसको मनाना, टिकट्स पीपल्स पार्टी के कौन दे रहा था? उज़ैर बलोच दे रहा था कि वो अली जैदी दे रहा था? ये सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड की बात है। और अभी मैं आपके इसमें इंट्रो में ही देख रहा था कि हबीब साहब जो फरमा रहे थे कि वो 25 और 40 या 25 सुजुकियाँ भर के जलसे में लाए थे। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक एक सुजुकी में 10 आदमी जमा कर लें, अगर 25 लाए थे तो 250, अगर 40 लाए थे तो 400, लाखों का जलसा, उसमें 400 आदमी अगर लियारी से आ रहे थे तो उनको मैं पकड़ के रोक दूं बाहर से, अगर वो आए थे तो मैं बाहर से रोक दूं कि नहीं जी आप नहीं आ सकते क्योंकि आप लियारी में, और हर वो शख्स जो लियारी में रहता है वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, उनके दुख में मैं खड़ा हूँ, शरीक हूँ, मैं शरीक रहूँगा। मैं कल भी लियारी गया था, जो बिल्डिंग गिरी थी उसके मकीनों के पास छत नहीं है, उनको छत प्रोवाइड करने गया था। 55 लाख रुपए मैं वहाँ देकर आया हूँ ताकि उनके 1 साल के किराए का हो जाए, जो हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं बनती। साहब अब जो आपने बहुत एक मैं गया तफसील से जवाब दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें से 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहले आपने सईद गनी साहब की बात की। सईद गनी साहब ने ये कहा था कि एक 3 रुकनी कमेटी थी जिसमें आप थे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे, अली जैदी साहब थे, जिनको टास्क ये दी गई थी कि वो पीपल्स अमन कमेटी से बात करें, उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करें। कौन टास्क देगा? कौन टास्क देगा? पार्टी की क़यादत ही आमतौर पर टास्क देती है। नहीं, लेकिन क़यादत में इमरान खान, डोंट यू नो इमरान खान? आपका ख्याल है कि इमरान खान ने टास्क दिया होगा कि जाके उज़ैर बलोच से मदद ले लो कराची के लिए? यार कमाल हो गया शहजाद। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इनकी इस बात के ऊपर हम आज प्रोग्राम भी कर रहे हैं एक बैठ के। इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट इट। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जब एक तरफ से आपकी तरफ से जब एक सियासी इल्जाम लगता है, सुने मेरी बात, इल्जाम लगता है तो उनसे जवाब लेना पड़ता है, तो आपसे भी जवाब तो लेंगे ना। मेरी बात तो सुनिए। जी 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 ज़रूर ज़रूर ले। मैं आपसे एक बात ज़िम्नन कह रहा हूँ कि मतलब मुझे इस चीज़ पे हैरानी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन आप टेररिज्म या टेररिस्ट सपोर्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारी स्ट्रगल ही सारी ये रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस शहर में रहते हुए जिस वक्त यहाँ पे बानी MQM का राज चलता था, खुलजा समसिम बंदोजा समसिम के तौर से कराची को चलाया करते थे, उस वक्त हम उनके खिलाफ जंग लड़ रहे थे। NE 246 से जाके इलेक्शन लड़ लिया मैंने। लोग मुझे कहते थे तुम पागल हो, तुम्हें कोई मार देगा वहाँ पे। आप ही के TV कैमराज, आप ही लोग, आप तो मेरे साथ हुआ करते थे जब इंटरव्यू में वहाँ जाता था तो आप लोग वहाँ इंटरव्यू करने आते थे। यू रिमेंबर कि उस कितने खौफ की फजा होती थी वहाँ पे। जी इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तो सियासत ही रही है कि हमने दहशतगर्दों को कभी सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इस शहर के अमन की खातिर। जी सिर्फ इस शहर के अमन की खातिर ये सारे रिस्क लिए गए और इन सारों के ऊपर ये जंग लड़ी गई। इमरान खान वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट द टेररिज्म इन द कंट्री, चाहे वो अल्ताफ हुसैन की सूरत में हो या वो लेकिन इमरान साहब आप कह रहे हैं कि कभी दहशतगर्दों को या दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों की आपने हिमायत नहीं की। अब देखें, माइनस अल्ताफ हुसैन, पूरी की पूरी MQM को आपने बतौर इत्तेहादी तस्लीम कर लिया, जबकि ये सारे लोग जो इस वक्त MQM पाकिस्तान में हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब की बात को किस तरह मानते थे, किस तरह सुनते थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जो कहते थे 2015 में शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो कुछ उज़ैर बलोच करता था वो पार्टी क़यादत के कहने पर नहीं करता था, मेरे कहने पे करता था और मेरे में इतनी जुर्रत है कि मैं तस्लीम कर सकूं। आज वो आपकी पार्टी का इत्तेहादी है। तो जिन लोगों ने दहशतगर्दों को सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बिल्कुल उनसे किनारा कशी कर ली है, वो आपके साथ हैं, आपके इत्तेहादी हैं इस वक्त। देखिए, नंबर 1 मैं आपको ये बता दूं कि आप ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कम से कम 3 दफ़ा तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, ढूंढ भी लूँगा अपने रिसर्च साइंटिस्ट से। इमरान खान साहब ने जिस वक्त यहाँ पे ये राज चलता था कराची के ऊपर अल्ताफ हुसैन का, उस वक्त इमरान खान ने -1 की बात की थी कि माइनस अल्ताफ हुसैन MQM में लोग अच्छे हैं, मुझे कबूल हैं, ये लोग, ये सारे टेररिस्ट नहीं हैं। तो लिहाजा वो उसी बात पे खड़े रहे, कोई पीछे नहीं हटे अपनी बात से। उस वक्त भी कहते थे, आज भी वही बात कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर टेररिज्म इंट्रोड्यूस अल्ताफ हुसैन ने की। बोरी में लाशें, भत्ता, पर्ची, आग लगाना, जलाओ, घेराव सब यहाँ पे होता रहा, वो हम सब देखते रहे। आप भी देखते थे, हम भी देखते थे। उसके खिलाफ जंग किसने की, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप बता दें यहाँ पे कराची में कोई और लड़ रहा था क्या? हम ही लड़ रहे थे सिर्फ, और हम आखिर में जाके उनसे मदद मांगना। और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के हवाले से भी बता दीजिए, उनके बयानात तो आपने सुने हैं, आप तो बाखबर हैं उन तमाम चीज़ों से जो वो कहते आए उज़ैर बलोच के हवाले से।
देखिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें हयाती दे। आप उन्हें बुला के उनसे उनकी बात पूछें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब अपनी बात खुद करने के अहल हैं, कायल हैं। वो इसके वो बड़े दबंग स्पीकर भी हैं, बोलते भी हैं, बगैर बिला खौफ व ख़तर बोलते हैं। तो आप उन्हें बुलाकर उनसे बात कर लीजिए। वो जिस पार्टी जमात में है GDA, वो हमारी एलाई है और एलाई के हिसाब से हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं। आपको अगर कोई उनके ऊपर शक है या JIT में नाम है तो बेशक कोर्ट उनको भाई साहब, उन दबंग शख्स से मैं तो कई मरतबा पूछ चुका हूं, लेकिन उस दबंग शख्स से आपकी पार्टी क्यों नहीं पूछती है? क्योंकि आपकी पार्टी के तो इत्तेहादी हैं। अगर आपके इत्तेहादी रहेंगे और उनके सर पे उनके ऊपर कोई धब्बे होंगे तो जाहिर सी बात है सवाल तो फिर आपसे भी होगा ना उस पर। देखिए वो एलाइज हैं हुकूमती जमात के, और उस एलाइज जो जमात है GDA, उसका वो एक हिस्सा है। इस वक्त वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, कि उस वक्त वो किसी रुकन कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में वो नहीं है। उस वक्त उनकी वाइफ जो है फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, वो हिस्सा है नेशनल असम्बली का भी और वो कैबिनेट का भी। तो लिहाजा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब अपना जवाब खुद दें तो ज़्यादा मुनासिब। सही। अच्छा इमरान साहब, आपने कहा सईद गनी साहब ने जो भी इल्ज़ामात लगाए थे वो झूठ है। अब मुझे ज़रा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। हबीब जान बलोच की जो वीडियो बड़े कॉन्फिडेंस से अली जैदी साहब ने शेयर की थी कि मैं एक सच मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या ताल्लुकात थे आसिफ जरदारी के और गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के। अब वही शख्स जिस पर यकीनन अली जैदी साहब यकीन करते हैं, इसीलिए उनकी वीडियो उन्होंने पोस्ट की होगी, अब वही शख्स बात कर रहा है PTI के हवाले से। तो ज़रा जो हबीब जान बलोच के इंकशाफात हैं उस पर भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि नईमुल हक जो है वो ब्रिज थे, अली जैदी साहब और नईमुल हक के साथ उनकी तस्वीरें मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने आपको सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि वो आपके जलसे में आ गए, वो कह रहे हैं कि बाकायदा सपोर्ट हासिल थी। खबरें भी उस ज़माने में छपी थी कि उज़ैर बलोच के हामियों ने तहरीक इंसाफ के धरनों में शिरकत की है। ये भी हबीब जान बलोच ने कहा है कि उनके जो लीडर्स थे वो आपके जो CVU पे आपका धरना था उस पे आके तकरीरें करते रहे। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं कि हबीब जान बलोच, मैंने, आप यकीन मानेंगे मेरी बात का, आप जो भी समझें, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। मैंने हबीब जान बलोच की जो अभी ये इंटरव्यू आया ना इनका और अली जैदी ने जो वो किया है ट्वीट, अगर आप इससे पहले मुझे हबीब जान बलोच मेरे सामने ला के खड़ा कर देते तो मैं पहचानता भी नहीं कि ये है हबीब जान बलोच। मैंने कभी देखा ही नहीं शहजाद, आई हैव नेवर सीन हिम। कैसे हमारे जलसों में आके तकरीर कर रहे होंगे, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ भी कि नहीं हुआ। और मैं वसूख साहब से कह सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं हुआ होगा बिल्कुल। तो इमरान भाई साहब, ये बात आप अपनी ज़ात तक कर रहे हैं या आपके इल्म में ये भी है कि नईमुल हक साहब, मरहूम नईमुल हक साहब, वो भी राब्ते में नहीं थे, उनको किसी किस्म की टास्क नहीं दी थी, वो ब्रिज का किरदार नहीं अदा करते उज़ैर बलोच और PTI के दरमियान? मैं आपसे मैंने जो आपसे हल्फन बात की है ना, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, नईमुल हक या और कोई नाम अगर मेरे से रह गया हो, कोई भी राब्ते में नहीं था। नीचे लेवल पे अगर किसी ने राब्ता किया हो, लोगों के राब्ते होते हैं, अगर नीचे लेवल पे किसी ने किया हो राब्ता, मैं कह नहीं सकता आपसे। लेकिन जो आप टॉप लीडरशिप के नाम आपने गिनवाए हैं, जो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, ये मैं आपसे हल्फन कह सकता हूँ। नईमुल हक का इंतकाल हो गया मरहूम का, वरना यहाँ होते तो शायद वो खुद अपनी बात का जवाब दे पाते। मैं आई कैन वाउच फॉर इट कि नईमुल हक की शराफत और दयानत का मैं अमीन हूँ उनका। तो इमरान भाई साहब, हम क्या समझे जो हबीब जान बलोच ने बातें की पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के ताल्लुकात के हवाले से, वो बातें सच हैं? क्योंकि वो अली जैदी साहब अपने ट्विटर पे पोस्ट भी करते हैं और अली जैदी साहब कह रहे हैं कि मैं ये सारा कुछ जो कर रहा हूँ JIT वाला मामला, ये मैं PTI के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछ के कर रहा हूँ। तो क्या हम समझे कि उनकी जो हबीब जान बलोच हैं उनकी तमाम बातें पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सही हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से की हैं वो झूठ हैं? देखिए, नंबर वन तो ये कि अली जैदी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और ज़िम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने जो वो काम कर रहे होंगे, मेरी अली से बात नहीं हुई, लेकिन वो जो ये काम कर रहे होंगे वो जाहिर है कि अपने वज़ीर आज़म को एतमाद में लेने के बाद ये बात कर रहे होंगे। वो बग़ैर एतमाद में लिए इतना बड़ा स्टेप ले नहीं सकते। नंबर दो ये कि जो चीज़ें इसमें से निकल के आ रही हैं, इनका अब कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना इंतहाई लाजमी है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक ख़ास जमात पीपल्स पार्टी जो है वो जब से ये JIT का मामला हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा पैनिक उनके रैंक्स में है। और ये आप अपने दिल पर अगर हाथ रख के पूछें, जिसकी गवाही अदालत कबूल नहीं करती, जिसकी गवाही दुनिया नहीं मानती, लेकिन आपका दिल आपको गवाही ज़रूर देता है,
तो आपका दिल आपको जवाब जरूर देगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व था और कौन इन्वॉल्व नहीं था। साहब, इस पर तो मेरी स्टेटेड पोजीशन है। मैंने तो ये कहा है कि किसी जीआईटी की जरूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के क्या ताल्लुकात थे। मैं उज़ैर बलोच का वो इंटरव्यू करके आया था जिसमें उसने सबसे पहले ये कहा था कि पीपल्स पार्टी अगर अपने कोई और नाम देगी हमारे नाम से मुख्तलिफ 2013 के इलेक्शन में तो हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और ये बात दुरुस्त साबित हुई। जो नाम उन्होंने बताए थे उज़ैर बलोच ने, उसी को टिकट दिया पीपल्स पार्टी ने। तो मेरी तो स्टेटेड पोजीशन है कि किसी जीआईटी की जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात साबित करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से हबीब जान बलोच की जब वीडियो डाली जाती है और कहा जाता है कि देखें ये कितने अहम इंकशाफ कर रहा है, तो वही हबीब जान बलोच अब पीटीआई के हवाले से भी इंकशाफ कर रहा है। ये अहम बात है। देखिए, इसका जो मुफस्सिल जवाब है वो अली जैदी आपको दे पाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि हबीब जान बलोच की अगर आप मुझे तस्वीर 2 दिन पहले दिखा देते और मुझे पूछते कि ये क्विज में कि ये कौन है और इसके बदले आपको वाटर कूलर मिलेगा, तो शायद मैं बता ना सकता आपको कि ये हबीब जान बलोच है। अच्छा इमरान भाई साहब, अब ये मामला आप समझते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, या तमाम बातों पर पार्टी को भी गौर करना है कि हमारे इंटरनली क्या चीज़ें हो रही हैं? क्या हबीब जान बलोच जो बात कर रहा है सही है? क्या अली जैदी साहब के कोई राब्ते थे? क्या फैसल वावडा के कोई राब्ते थे? किस एमएनए के घर पे ये मुलाकातें होती रही अमन कमेटी के हवाले से? आपकी पार्टी इसको देखेगी या नहीं देखेगी? क्योंकि अली जैदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बड़े हाई ऑफिशियल लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं कि हमने इस केस पे आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी को भी इसके अंदर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, और करेगी। नोइंग इमरान खान, मैं जानता हूँ कि वो अपने सगे को भी नहीं छोड़ते अगर कोई चीज़ गलत निकलती है तो वो, और ये प्रूवन चीज़ है, आपके सामने हो ही रही हैं चीज़ें, नज़र आती हैं कि वो नफ़ा नुकसान को देखे बगैर, अपने सियासी नुकसान को देखे बगैर वो ही टेक्स इमीडिएट एक्शन अगर कोई चीज़ गलत उनको नज़र आती है तो। सो दिस इज़ गिवन, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि मामला तो बहुत संगीन नौयत के हो गए हैं, इसमें जो चीज़ें निकली हैं वो इंतहाई संगीन नौयत की हैं, ये डायरेक्शन सेट कर सकती है पाकिस्तान की सियासत का कि क्या टेररिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है एट एनी लेवल। क्या सिर्फ हम छोटे लोगों को पकड़ लेंगे और जो बासर रसूख लोग होंगे उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं या थे तो उन्हें हम छोड़ देंगे? तो वो अब ये डिसीजन का वक्त है और ये इस वक्त लोग सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। मेरी तो ये राय है कि अगर ये अव्वल तो इसको सुओ मोटो एक्शन जो है उस पर बनता है, और अगर नहीं भी होता तो अली जैदी ने जब यहाँ तक आए तो शायद उनको सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा भी खटखटाना चाहिए। वो कह रहे थे वो खटखटाएंगे, लेकिन आपके इल्म में क्या ये बात है कि वजीर आजम साहब कोई हाई लेवल मीटिंग्स चेक कर रहे हैं कि इस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है? क्या तहकीकाती जो इदारे हैं जो GIT में शामिल थे उनसे बातचीत हो रही है? कोई आपके में है इस तरह की चीजें? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से जो मेरी मुलाकात रही वो बेसिकली सारा मामला के इलेक्ट्रिक का था। वज़ीर आज़म काफ़ी फिक्रमंद थे उसको लेके, और उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, उसके ऊपर लायामल भी हमने तय किया। अगर आप वो सवाल करना चाहेंगे तो वो मैं एक आखिरी सवाल करके उस पर आता हूँ। मैं क्योंकि देखिए अली जैदी साहब जो कुछ कर रहे हैं, PTI और बिलखुसूस अली जैदी साहब जो किसी पूरी कर ले। एक आखिरी सवाल फिर मैं के इलेक्ट्रिक पे बात करता हूँ आपसे कि बिलखुसूस PTI और बिलखुसूस अली जैदी साहब जो ये बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि दहशतगर्दों का और एक सियासी जमात का कैसा ताल्लुक था। देखिए, इसको कई कंक्लूजन तक पहुंचाना PTI की भी जिम्मेदारी है ना, वरना फिर ऐसा लगेगा कि सियासी इख्तलाफात की वजह से, पॉइंट स्कोरिंग की वजह से ये किया जा रहा था, और जो असल हदफ है कि ये नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी का और सियासत का अगर कोई ताल्लुक था उसको ख़त्म होना चाहिए, वो पीछे रह जाएगा अगर PTI इस पर एक्शन नहीं लेती तो। शहजाद, बिल्कुल सही चीज़ आपने पॉइंट आउट की। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि इसके अंदर लोगों की ज़िंदगियां लगी हैं, इसके अंदर लोग अंडर थ्रेट पाकिस्तान में रहते रहे हैं, इसके अंदर लोगों की अमवात हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं, इसके अंदर क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए गए हैं, उस एक्शन लेने में कुर्बानियाँ दी गई हैं, हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। मैं समझता हूँ कि ये इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचना और इसको पहुँचाना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो इसके ऊपर अभी इख्तियार रखते हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, जो इसको, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो या और दीगर जमातें जो अभी वफाक में और सूबे में इख्तियार में हिस्सेदार नहीं है, उन जमातों का भी ये सबका एक मुश्तरका
ये डिमांड है और होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक हतमी फैसला हो, इसमें करार वाकई लोगों को सज़ा मिले। इसके अंदर जो एबेटर्स थे, जो इसके सपोर्टर्स थे, जो इसको प्रोमोटर्स थे, उनको सज़ा 100% मिलनी चाहिए, बगैर ये देखे समझे कि कौन शामिल था कौन नहीं था। सही। इमरान इस्माइल साहब, अब के इलेक्ट्रिक वाले मामले पे बात करते हैं। कल आप लोगों की मीटिंग हुई जिसमें के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और असद उमर साहब ने आके ये कल बताया कि आज से जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी, फर्नेस ऑयल भी इनको मजीद दिया जाएगा, वो मामला हल हो गया है, गैस भी दिया जाएगा। अब इस पर भी आज तनकीद हुई है सियासी जमातों की तरफ से और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम तो पहले ही कह रहे थे मसला मिसमैनेजमेंट का है, अगर गैस पहले दे दी जाती तो शायद ये लोड शेडिंग ना होती, फर्नेस ऑयल जो इम्पोर्ट करना रोका था उस वजह से ये मसला पैदा हुआ। तो क्या यही इशूज़ थे जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग कर रहा था, जो अब एड्रेस कर दिए गए? वो 50-50 में एक वो बड़ा फेमस उसका डायलॉग होता था, वो आके कहते थे जिस चीज़ के बारे में पता ना हुआ करे उस चीज़ के बारे में बोले मती। वो इनको पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, वह अपनी एक्सपर्टीज दिए चले जा रहे हैं कि जी आप पहले गैस दे देते, पहले बिजली दे देते, पहले फलां दे देते। वो भाई वहाँ पे मसाइल और डिफरेंट हैं, वहाँ डिफरेंट बड़े मसाइल जो हमने एड्रेस किए जिन चीज़ों को वो और हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, बिन कासिम का जो है, चले गैस की शॉर्टेज थी ना, वो कह रहे थे प्रेशर नहीं आ रहा, तो हमने उन्हें कहा कि जी आपके पास जो जहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं डुअल फ्यूल का, यानी गैस और फर्नेस ऑयल का, वहाँ पे आप फर्नेस ऑयल पे रन करें और गैस को वहाँ से निकालें ताकि गैस दूसरी जगह पे हम दे सकें, बजाय इंडस्ट्री शट डाउन करने के, बजाय आपको प्रेशर कम करने के, वहाँ पे हम गैस दें। तो इसके लिए नेपरा के चेयरमैन असद उमर, इमरान इस्माइल, नदीम बाबर, शहजाद कासिम, सुई गैस के चेयरमैन, के इलेक्ट्रिक के पूरा अमला बशमूल CEO, उनके CFO सारे बैठे, 2.5-3 घंटे हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में जब हमने एक एक चीज़ को हमने पकड़ा, एक एक उनके प्लांट को हम पकड़ के चले कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। जो इन्होंने डिमांड इन्होंने की थी वो इनको पूरी की जा रही थी के इलेक्ट्रिक को, लेकिन उसकी कई वजूहत ऐसी नहीं, कोई इनका वीक था, जो एरिया था, जो इनका वीक एरिया था जहाँ पे इनके टर्बाइंस वीक थे, वहाँ से हमने उसको शिफ्ट किया दूसरी तरफ। ये सारी हमने मैनेजमेंट बैठ के की। फिर उनकी जो डिमांड थी उस डिमांड को हमने 100% फुलफिल किया। उससे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को सारों को बुला के मीटिंग की, उनको बताया कि आपको गैस की शॉर्टेज हम करने लगे इसलिए कि हमने के इलेक्ट्रिक को देनी है, हमने अपने सार्फिन को नहीं रुला सकते, डोमेस्टिक सार्फिन को, लिहाजा इंडस्ट्री को हम अपने तय चला, इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो। हमने जो RLNG के ऊपर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रपोजल दी कि RLNG पे आप आ जाएं, मिक्स पे आ जाएं, RLNG और गैस के मिक्स पर आप आ जाएं, थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इससे शहर में दुनिया भर में ये होता है कि जो डिप्लीटिंग स्टॉक्स हैं गैस के, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ हो क्या रहा है। ये ऐसे बाहर बैठ के हवा में तीर चलाने का फायदा नहीं कि पहले दे देते। प्रेशर बड़ा है वफाकी हुकूमत पे कि के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है, बेशक हमें तो ख्याल ही नहीं आया कि पहले दे देते। अच्छा, प्रेशर है वफाकी हुकूमत पे कि क्या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्या एक्शन आप लेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि मुल्क में बिजली की डिमांड भी बढ़ती रहती है, पूरे मुल्क में बिजली घर लग रहे हैं, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको अपना इक्विपमेंट इन्हांस करना पड़ेगा। मतलब मैं ये मिसाल 2 दिन पहले भी आपको दी थी कि पाकिस्तान भर में बारिशें होती हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि इन बारिशों की वजह से हम बिजली नहीं फराहम कर सक रहे। यानी कि जो स्टेट ओन्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। एक कंपनी जो 15 साल पहले प्राइवेटाइज हुई, जिसको अपने प्लान ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने चाहिए, उसकी हमें नाकिस कारकर्दगी नजर आ रही है। देखें शहजाद, ये पिछले 15 साल पहले प्राइवेटाइज हुई, तो पिछले 15 साल का हिसाब 2 सालों से ना लें। पिछले 15 सालों में जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, जो चीज़ रह गई थी, वो उसका जिम्मेदार मुझे ना ठहराएं, वो पीछे से हमें करना पड़ रहा है। लिहाजा हमने जहाँ 15 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू करनी थी, अब 2 साल पहले हमने शुरू कर दी है। अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हमें आज से 13 साल पहले पहुँचना चाहिए था, तो हम उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ ए लिमिट टू ह्यूमन एफर्ट्स के जो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जो पीछे होता रहा वो, यानी PIA के पायलट जो है वो, उनका लाइसेंस जाली निकला, तो आज आप गाली दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि इन्होंने PIA को बदनाम कर दिया दुनिया में। जिसने नौकरी दी वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है।
जिसने जाली लाइसेंस बनाए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है बैठ के कि फेडरल गवर्नमेंट ने बदनाम कर दिया दुनिया को। दिस इज एग्जैक्टली द सेम रेप्लिका हैपनिंग हियर कि जिसने मॉनिटर करना था, जिसकी हुकूमत थी, जिसने मुआहदे किए थे, जिसने बेचा था, उसने कुछ भी नहीं किया पलट के। अब हो रहा है तो कह रहे हैं कि जी पिछले 13 सालों का भी हिसाब दे दें। इंशाल्लाह पिछले 13 सालों का खुमियाजा भी हम पूरा करके देंगे इस कौम को। ये चीज उन पायलट्स को निकालना इशू नहीं था, उन पायलट्स को निकालना इशू नहीं था जिनके पास प्रॉपर तरीके से उन्होंने लाइसेंस हासिल नहीं किया। मसला वो तरीकेकार था जो अडॉप्ट किया गया, लेकिन वो बहस एक और तरफ निकल जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे मैं कर लूं, आज सईद गनी साहब ने ये भी कहा है कि क्योंकि आरिफ नकवी साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं। एक फाइनल चीज बता दूं जो लोग इस वक्त सुनना चाह रहे हैं। जी 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 शहजाद, एक मैं मोटी चीज आपको बता दूं। एक तो ये कि मैं आज कल खत लिख रहा हूं नेपरा को कि कराची में अगर के इलेक्ट्रिक ने जो लोगों की आम शिकायत है कि ओवर बिलिंग की है, वो ऑडिट कराएं, इसका फोरेंसिक ऑडिट करें। और अगर ओवर बिलिंग 1 पैसे की साबित होती है या 100 अरब की साबित होती है, के इलेक्ट्रिक विल हैव टू रिफंड दिस मनी टू देयर कंज्यूमर्स। और ये मैंने के इलेक्ट्रिक के सीईओ को और मिनिस्टर्स को सबको बिठा के वादा लिया कि ये करेंगे, इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वील फोर्स देम टू डू इट। नंबर 2 इसको रिस्पॉन्ड कर दे कि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि आप कोई एक्शन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आरिफ नकवी साहब आपकी पार्टी को फंड करते रहे, इमरान खान साहब के दोस्त भी थे, आपकी जो एडवाइजरी कमेटी थे उसका हिस्सा भी थे, तो आरिफ नकवी साहब के खिलाफ, उनकी कंपनी के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। चलिए तो आने वाला वक्त बता देगा कि कौन किसके साथ था। अबराज में आज किसके शहर हैं वो भी आने वाला वक्त बता देगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक को हमने पाबंद किया है कि वो अपनी वेबसाइट पे, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त उनकी होस्टिंग हो चुकी होगी, बिकॉज आपके प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे सीईओ ने मुझे ये कहा कि जी हम होस्ट कर रहे हैं। वो जैसे वो पोस्ट हो जाएगी या हो गई होगी वो आप देख लीजिएगा। शेड्यूल पूरे महीने का लोड शेडिंग का जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो उस पर डाल दिया गया है। उसके अलावा कोई लोड शेडिंग कराची शहर को देखने को नहीं मिलेगी। अनअनाउंस लोड शेडिंग, जो ब्रेक डाउन होते हैं वो नेचुरल हैं, वो अनअवॉइडेबल हो जाते हैं, वो तो फौरी तौर से उनको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। बट के इलेक्ट्रिक के तमाम मामला को मैं खुद कराची में मॉनिटर कर रहा हूँ अपने मिनिस्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, आपने दोनों इशूज़ पर हमसे बात की और अपना मौक़िफ़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। ये एक ऐसा मंसूबा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन सकता है, जो प्लान्स बनाए हैं अगर उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो। इस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।